राज्यसभा में 7 अगस्त को दिल्ली सेवा बिल के पास होने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर सीधा हमला बोला। केजरीवाल ने कहा, आज का दिन भारतीय लोकतंत्र के लिए काला दिन रहा। इसको लेकर हमारे संवाददाता ने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग से खास बातचीत की है। दिल्ली सेवा बिल पर जहां अरविंद केजरीवाल बीजेपी पर हावी है, निशाना साधते नजर आ रहे हैं। कल के दिन को काला दिन भी कहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग जी और कश्मीर के प्रभारी। सर, जिस तरह से देखिए कल बिल राज्यसभा में पेश हो गया, इसके बाद अब ये केजरीवाल कह रहे हैं कि कल का जो दिन है वो काला दिन रहा। कल का दिन दिल्ली के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा का दिन था, जो अधिकारों की रक्षा देश की सदन ने, देश की सबसे बड़ी पंचायत ने किया है। उनके अधिकारों की रक्षा की है। केजरीवाल साहब भ्रम पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। केजरीवाल साहब झूठ बोल रहे हैं। दिल्ली एक कैपिटल यूटी है, ये कभी भूलना नहीं चाहिए। और जब आपने चुनाव लड़ा था, फॉर्म भरते समय भी आपको मालूम था कि आप दिल्ली एक कैपिटल यूटी के मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन भ्रम पैदा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। केजरीवाल तो ये भी कह रहे हैं कि 4 बार आम आदमी पार्टी से हार चुकी है बीजेपी, इसलिए पीछे के रास्ते से ये बिल कब कब किससे हारा है और किसकी कितनी स्टेटों में जमानतें जब्त हुई हैं। खाता नहीं खुला यूपी में, खाता नहीं खुला उत्तराखंड में, खाता नहीं खोला हिमाचल में, खाता नहीं खोला गोवा में। ये तो सरकार बनाने जा रहे थे, मुख्यमंत्री घोषित किया था। और मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अधिकार क्यों चाहते हो? विकास की बात क्यों नहीं करते? मदन लाल खुराना जी थे, कांग्रेस की सरकार थी, विकास की बात होती थी, दोनों मिलकर विकास कर रहे थे। दूर विरोधी सरकारें थी। साहब सिंह वर्मा जी की सरकार थी, सुषमा जी की सरकार थी, शीला दीक्षित जी की सरकार थी। कभी डिस्प्यूट ही नहीं क्रिएट हुआ। लेकिन केजरीवाल साहब को तो भ्रम पैदा करना है। और दुख इस बात का है कि सुपारी जैसी पार्टी देश की बाकी पार्टियों को भी भ्रम पैदा करने में शामिल करके बैठी है। दुर्भाग्य। राहुल गांधी के आने सदस्यता बहाली, उसके बाद विपक्ष बहुत ज्यादा खुशियां मनाता हुआ नजर आ रहा है। खुशी मनाने वाली तो बात नहीं है। सजा हुई थी अदालत में। जाति सूचक शब्द कहने पर सजा हुई थी। अब उनकी सजा पे स्टे हुआ है, अभी फैसला नहीं आया है। न्यायालय के हर निर्णय का सम्मान किया जा रहा है। कश्मीर में 1979 से 1992 में जो हत्याएं हुई थी, उनकी जांच अब दोबारा होने वाली। ऐसे लोगों को न्याय मिलना चाहिए। जिस तरह 1984 के कत्लो गारत पर जिन्होंने सिखों के गलों में टायर डाला था, उसकी जांच शुरू हुई है और दोषियों को कार्रवाई होनी शुरू हुई है। उसी तरह 3 यातना पूर्ण दशक बिताने के बाद न्यायाधीश स्वर्गीय नीलकंठ गंजू हत्याकांड की जांच शुरू हुई है। ये स्वागत योग्य है और सभी लोगों को न्याय मिलना चाहिए। उनका परिवार काफ़ी समय से गुहार लगा रहा था कि न्याय मिलना चाहिए। और जिन्होंने आतंकवाद के समय में राष्ट्रीय ध्वज पकड़कर वहाँ खड़े रहे हैं, देश के लिए खड़े रहे हैं और जानें गंवाई हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए। कातिलों को कठोर सजा मिलनी चाहिए। चलिए, धन्यवाद। तो देखिए, यहाँ आप तरुण चुग जी को सुने थे, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव है, जिनका कहना है कि कातिलों को सजा जरूर मिलनी चाहिए। कैमरा मोहित के साथ आंचल यादव, प्राइम न्यूज़ दिल्ली।